जय जोहार संगवारी हो। आज हमन आप मन ल लेके आए हमन बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सिंहासन पाठ में, जिहाँ मांझी पुन्नी के मेला लगे हवय। यह एक पठार हवय जेहा शिवनाथ नदी और जमनैया के बीचों बीच स्थित हवय। एक द्वीप जिहाँ प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुआ है और हर साल मांझी पुन्नी में यहाँ 3 दिन के मेला के आयोजन होते। आज मेला के आखिरी दिन हवय। यहाँ बहुत भारी संख्या में कोरोना के बाद पहली बार भीड़ लगे हवय। आप देख सकत हो कतका भीड़ ये मेला में लगे है। ये है ये क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध जगह है जहाँ मेला के आयोजन होते। यहाँ 2 बार मेला लगते, एक बार मांझी पुन्नी में 3 दिन के और एक छोटे मेला महाशिवरात्रि पर भी यहाँ आयोजित होते। और यहाँ बहुत मंदिर हवय, अलग अलग समाज के मन मंदिर के निर्माण करे है। जेमा ये पहला मंदिर भक्त माता कर्मा के हवय, जेहा अपन पूजा से भगवान ला प्रसन्न करे रहिस। आज ओकर नाम है, ये छत्तीसगढ़ के कोना कोना में फैले हुए भक्त माता कर्मा के, वही भक्त माता कर्मा के ये मंदिर है। और यहाँ बहुत से धर्म के मन अपन अलग अलग मंदिर बनवाए हवय, जेमा अपन रीति रिवाज अनुसार पूजा पाठ करते। और यहाँ विवाह संस्कार भी अलग अलग धर्म के होते। एकर एक प्रचलित कहानी भी हवय। बताया जाते ये क्षेत्र में यह मनोकामना पूर्ण करने वाला एक शक्तिपीठ के रूप में हवय। यहाँ कोई भी मनोकामना मांगे जाए तो वह अवश्य ही पूरा होते। ऐसे ये क्षेत्र में एकर विचार हवय। ये है भगवान राधा कृष्ण जी के मंदिर है। पहली के सियान मन बताए कि ये क्षेत्र में सोनई दहरा के नाम से प्रसिद्ध रही से। और यहाँ कोनो भी दुखिया मनावे तो ओला यहाँ से धन और रुपया के रूप में उधारी में उपलब्ध करावे और ओला वैसने वापस करना रहा है। लेकिन कुछ गलत आदमी मन यहाँ से वो रुपया पैसा लेगी से वापस नहीं करिए। भगवान परशुराम जी के मंदिर है। यह क्षेत्र में भगवान परशुराम के पहला मंदिर है और वापस नहीं करी, जेकर से ओकर प्रभाव सिरागे और वो जगह आज नदागे हवय। ये हवय भाटापारा से आनंद, यह टैटू बनाते और छत्तीसगढ़ के जगह जगह में मेला भराते। तिहाँ मन जा जाके टैटू बना के काम करते और जेला छत्तीसगढ़ी में गोदना भी कहे जाते। आजकल के भाषा में टैटू कहते। ये मन छत्तीसगढ़ में जगह जगह मेला भराते, तिहाँ घूमत रहते और ये गोदना बना के काम करते। ये सोनई दहरा के जो प्रसिद्धि है वह दूर दूर तक फैले रही। और आज जो नंदागे हवय, लेकिन आज भी यहाँ श्रद्धालु मन के बहुत भीड़ लगते। मेला में आप देख सकत हो बहुत भीड़ लगे हवय। और एक खाली समय में भी ये जगह भरे रहते। यह एक पिकनिक स्पॉट भी हवय जो नदी के किनारे में बसे हवय। यहाँ नौका विहार के भी आनंद ले जा सकते। यहाँ 12 महीना नौका चलत रहते। यह हवय ओम प्रकाश तिरकापुर वाले, जिला आप हमारे पहली वीडियो में देख चुके हो। ये मन भी टैटू आर्टिस्ट है और साथ में अंगूठी बना के भी काम करते। चलो, यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता आप मतलब बरबस ही आमंत्रित करी है जगह ला देखे बर। प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए एक बहुत बढ़िया द्वीप समूह हवय, जहाँ आप आके आनंद ले सकत हो अपन सपरिवार। ये हवय यहाँ के मुख्य मंदिर सिंहासन पाठ देवी के, यह भी अपूर्ण हवय।
ये मंदिर के निर्माण पहली हो रही से टूट गई रही, तेकर बाद एला जीर्णोद्धार करे गे है, जेकर में अभी काम चलते हवा। एक रंगाई पुताई के काम अभी नहीं होए है। ऊपर के पूरा पोर्शन अभी खाली है, ओमा कलर करे के काम बचे हवे। ये मन ह सिंहासन पाट के बहुत पुराना मूर्ति हवय, जेमन ला संजो के रखे गे हवय। ये हवन कुंड है सिंहासन पाट दाई के। अब एकर आसपास के पूरा क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए है। काबर की एक नदी द्वीप है, एकर दोनों तरफ पानी भरे हवाए और बीच में ये द्वीप, जेकर सुंदरता बहुत आकर्षित करी आप मन ला। जब भी आप यहाँ आओ आनंद के अनुभव करहाओ। ये हवाए भगवान भोलेनाथ के फोटो लगे हैं मेरा, और ये माता जी की मूर्ति है। ये भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर है। आप जहाँ भी जाओ, छत्तीसगढ़ में जितना भी तीर्थ स्थल हवा वहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर होना बहुत जरूरी है। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जेकर तीनों लोक में पूजा होते, और हर एक जगह में भगवान भोलेनाथ के मंदिर और शिवलिंग की स्थापना रही थे। ये यहाँ के सिद्ध बाबा के मूर्ति है, जेकर अभी उद्घाटन नहीं हुए है। ये समाधि है सिद्ध बाबा के, जो यहाँ बहुत पहली से रही। इस जगह में सामाजिक बैठक के भी आयोजन होते। ये है एक बाबा जी के स्थान है, जहाँ मन धुनी रमाए हैं। और वही धुनी के भभूत ला बाबा जी प्रसाद के रूप में देते, जेकर से सबके मनोकामना पूर्ण होते, ऐसे बाबा जी के मानना है। ये भगवान भोलेनाथ के दूसरा मंदिर है। यहाँ जब भी आप आओ, रुके के लिए धर्मशाला की भी व्यवस्था हवा। काबर की यहाँ शादी के आयोजन होते, तो वहाँ रुके के व्यवस्था के आवश्यकता रही थे। यहाँ रुके के लिए धर्मशाला बने हवा, जहाँ आप रुक सकते हो। ये हवा रतनपुरिया गौड़ समाज के मंदिर भगवान भोलेनाथ के, जहाँ गोंडवाना के प्रतीक चिन्ह रखे गए हैं।
भगवान बजरंगबली पूर्णता में विराजित हवय। निषाद समाज के श्री राम जानकी जी के मंदिर हवय, जेला यहाँ क्षेत्र के निषाद समाज के मन बनवाए हवय। कोरोना के समय में कोनो मंदिर में प्रसाद बांटे के मनाही रहीस। अभी कोरोना कम हो गए है तो यहाँ प्रसाद की बटाई चालू हवय। राम जानकी जी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बढ़िया मूर्ति की स्थापना हो है यहाँ। राम लखन और माता जानकी जी के सुंदर मूर्ति है। ये भगवान भोलेनाथ के तीसरा मंदिर। यहाँ भगवान भोलेनाथ के 3-4 मंदिर हवय। ये जगह में गोंडवाना के जितना भी पुस्तक छपे हवय और ओकर से संबंधित जो भी सामान है ओला बेचे के स्टॉल लगे हवय संस्था के द्वारा, जेमा गोंडवाना से संबंधित जम्मो प्रकार के सामान मिलत है। मेरे लइका मन के पैसा धरे बर गुल्लक के बाजार लगे हवय। यहाँ ओखरा के बहुत भारी बाजार लगे है और यहाँ चावल के बदला में ओखरा देवत है। श्री राम जानकी जी के दूसरा मंदिर है। ये हवय अजय भारद्वाज रसौटा से, ये भी एक टैटू आर्टिस्ट हवय। यह घूम घूम के टैटू बना के काम करते मेला मन में। ये भगवान महावीर बजरंगबली के मंदिर है, जेमा बजरंगबली के विराट रूप के दर्शन मिलते। इसी बार आप मन पिकनिक मनाए बर जब भी आहू तो आप मतलब बहुत आनंद मिली। ये डहार पिकनिक मनाए के क्षेत्र हवय और ये मेरा आप देख सकत हो नौका विहार के बहुत बढ़िया आनंद लेवत है आए हुए श्रद्धालु मन। आप जब भी आओ तो आप मन यहाँ नौका विहार के आनंद ले सकत हो। आप देख सकते हो बहुत नौका यहाँ चलत हवय। जब भी आओ तो यहाँ नौका विहार के आनंद जरूर ले आओ। एक ऐसे जगह है जहाँ आप मन ला भरपूर मनोरंजन मिलही। आप देख सकते हो बड़े बड़े चूल्हा बने हैं यहाँ, काबर कि यहाँ शादी विवाह के संस्कार होत रही थे, तब भोजन बनाए के लिए सब प्रबंध पहले से करेगे हवय। और ये प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए क्षेत्र है। इसी बार पिकनिक मनाए बार आप जब भी आओ तब मन ला रुके के पूरा व्यवस्था मिली। और ये भैया है मेरे कुटिया बनाते हैं आवत आज भी कभी कभी घर निकालने लग जाते है ना।
अब तो यह रही मानदान के खाइए पर नहीं तो कम से कम निकालो तो कम से कम पिक्चर बना दो कर पर टोकरे बना दो भाई टोकरे का बात में मारे खाते ठीक कहाँ कहाँ का 2-4 दिन में दिखे हुआ तो गाँव में रहती बहुत सस्ता पड़ी है वही है। कहाँ से हो वैसे आप मन के गाँव है कौन गाँव? अरे नहीं बता सका भैया। चल क्या ओके चलो चलो वाह अब आप मतलब वो क्षेत्र में लेके जाबो जी हाँ दोनों नदिया के संगम हवा पहली इतनी बार साफ सफाई नहीं रहा रही पहले इतनी आना जाना बहुत कम रहा है घास वास लगे रहा है आजकल यहाँ श्रद्धालु मन के आना बढ़ गए है तेकर से थी बहुत साफ सुथरा है जगह मन हा और अभी 3 दिन के मेला चला थे तो वेला साफ सफाई करेगे हवा अब ये जगह में ये दोनों नदियाँ एक हो जाते और एक कर से आगे बढ़ते हुए यह शिवरी नारायण में महानदी से मिल जाते। ये छत्तीसगढ़ के दूसरा सबसे बड़े नदी शिवनाथ नदी हवा और यही में जमनैया एक नदी तो नहीं एक बड़े नाला है जो दोनों के संगम में जगह में होते। और जे भी जगह में 2 नदी या नाला के संगम होते वो जगह ला हमारे छत्तीसगढ़ में या विश्व में प्रयागराज के रूप में जाने जाते और वो जगह में मेला के आयोजन होते। इतनी बार आप मल्ला देखे बर मिली एक प्राकृतिक झूला जो है प्रकृति है पहली से बनाए हवा ऐसे तो आप बहुत झूला देखे हो लेकिन पेड़ के टहनी मन से बने हुए झूला जेमा लइका मन यहाँ आनंद ले सकते। पहली ये जगह में आए बार कोई रास्ता नहीं रही नदिया ला पार करके आए लगा है लेकिन अब यहाँ ये निकट के निर्माण हो गए हैं जेकर से आप 12 महीना इस जगह में आ सकता हो। एक लिए 2 रास्ता है एक रसेड़ा से सोनाडी होते हुए और एक ढाबाडी से केसला होते हुए 2 रास्ते है दोनों में से कोई भी रास्ता से आप यहाँ आ सकता हो। ये पूरा बाजार सजे हवा है। 2 साल के कोरोना के बाद बहुत भारी संख्या देखे बर मिला थे उत्साह है पब्लिक मन में काबर की 2 साल कोरोना रही तो मेला मड़ई मन बंद रही से और जब खुले है तो मेला के भरपूर आनंद ले बर सब सकलाए हवा है। बहुत बढ़िया मेला के आयोजन सिंहासन पाठ द्वीप में हुए हवा। अब ये हवा छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मिठाई जे हा आजकल नदावत जात है। आप ऐसे बहुत मिठाई खाए हो लेकिन ऐसा नहीं मिला। ये बाबा छत्तीसगढ़ के परंपरा ला संजोए हवे और पन्ही बनाए के काम करत थे। ये पन्ही हाँ आप मतलब बहुत कम देखे बर मिलही काबर की आप छत्तीसगढ़ में नंदावत जाते नहीं तो यह छत्तीसगढ़ की परंपरा रहा है। संगवारी हो हमार नवा वीडियो ला लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो और नवा वीडियो ला देखे बर हमारे चैनल से जुड़े रहो और घंटी के बटन ला दबाए बर झन भूलाहो जेकर से आप मतलब हमार नवा वीडियो देखे बर मिली। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।